हेलो एंड वेलकम टू वी3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि 1999 में मर्सिडीज बेंज ने फर्स्ट टाइम किसी कार में रेडार बेस्ड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑफर किया था। अब ये फीचर कई कार्स में आता है एंड द लेटेस्ट 2023 हेक्टर इज वन सच कार दैट ऑफर्स इट। अगर आप कोई न्यू कार ले रहे हैं और यू प्लानिंग टू बाय द न्यू MG हेक्टर एंड यू आर वंडरिंग वेदर यू शुड कंसिडर द वेरिएंट विद अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एज अ फीचर और नॉट, तो इस वीडियो में हम आपको इस फीचर के बेसिक्स, वर्किंग, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बताएंगे सो दैट आप इस फीचर की यूजेबिलिटी और नीड अंडरस्टैंड कर सकें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। चलिए अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बेसिक्स अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर का ही एडवांस्ड वर्जन है। इन दोनों फीचर्स में बिना एक्सेलरेटर प्रेस करे कार को एक कंटिन्यूअस स्पीड पे चला सकते हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के केस में कार अपने आगे वाली कार को डिटेक्ट कर सकती है और अपनी स्पीड उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकती है। तो बेसिकली इस फीचर में एक्सेलरेटर के अलावा कार ब्रेकिंग फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती है। इसका ही फर्दर एडवांस्ड वर्जन है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप गो फीचर, जिसमें ACC वाली कार फ्रंट कार को ट्रैक करते हुए कंप्लीटली हॉल्ट भी कर सकती है। सिर्फ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की बात करें तो इस सिस्टम का बेस्ट यूज हाईवेज पे होता है, जहां आप या तो क्रूज कर सकते हैं या फिर आगे चलती हुई किसी कार को ट्रैक कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस एक्सेलरेशन, मेंटेनिंग अ स्पीड और ब्रेकिंग का पार्शियल कंट्रोल कार कर सकती है। दैट सेड, स्किल्ड ड्राइवर्स अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को कम ट्रैफिक वाली सिटी सिचुएशंस में भी यूज कर लेते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स विद द स्टॉप एंड गो फीचर। हम फिलहाल इस फीचर को 2023 हेक्टर पेट्रोल ऑटोमेटिक पे यूज कर रहे हैं। वी विल शो यू हाउ एग्जैक्टली दिस फीचर वर्क्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर को एंगेज या डिसएंगेज करने के लिए यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे एक बटन है। सो इस बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो ये फीचर एंगेज हो जाता है। ये डिसएंगेज भी इसी बटन से होता है। अगर मैं इसे प्रेस करूंगा ये डिसएंगेज हो जाएगा एंड देयर इज वन मोर वे टू डिसएंगेज इट, और वो है जब मैं ब्रेक प्रेस करूंगा। सो अब अगर मैंने ब्रेक प्रेस की तो ये डिसएंगेज हो गया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ दिस फीचर, तो अभी हमने इसको एंगेज किया है और क्योंकि कार की स्पीड उस टाइम 45 थी तो इसकी स्पीड 45 पे सेट हो गई है। इसे हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। सिंगल टच से 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होती है। अभी मैंने 75 कर दिया है, बट बिकॉज दिस इज अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो ये सामने वाली कार की स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहा है। सो अभी उसकी स्पीड अराउंड 45 किलोमीटर पर आवर है जो सामने मरून कार चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी कार एक डिस्टेंस पे सेम स्पीड पे चलती है। इसका डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाता है इस फीचर में। सो अगर हम ये वाले बटन्स को यूज़ करेंगे सो इस वाले से ये डिस्टेंस कम होता है। दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस दैट वी आर मेंटेनिंग फॉर दिस स्पीड। और अगर हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारा सामने वाली कार से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो अभी हम वाइट कार से ट्रैक कर रहे हैं अपनी कार एंड दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस दैट वी हैव बिटवीन दीज कार्स। अब इसके आगे ये फीचर क्योंकि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है एंड दिस ऑल्सो गेट स्टॉप गो फीचर, सो अभी ये फीचर डिसएंगेज हो गया बिकॉज हमने ब्रेक प्रेस किया, बट आई विल एंगेज इट अगेन एंड ये 41 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एंगेज्ड है। अगेन डिसएंगेज बिकॉज दिस कार हैज़ कम फॉरवर्ड, बट मैंने इसको फिर एंगेज किया है, इसकी स्पीड इंक्रीज कर दी है और अभी हम देखेंगे कि इसका स्टॉप गो फंक्शन कैसे वर्क करता है। सो अभी मैं ब्रेक प्रेस नहीं कर रहा, बट बिकॉज ट्रैफिक अहेड हैज़ स्टॉप्ड तो ये कार भी स्टॉप हो गई है। सो दिस इज़ हाउ द स्टॉप गो फंक्शन वर्क्स। और अब जब वो कार मूव करेगी तो हमारी कार उसके साथ मूव करेगी। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए स्टॉप हो जाते, सामने वाली कार ज़्यादा देर तक रुकी रहती, तो इट वुड हैव गिवन मी अ साइन ओवर हेयर जिसमें ये मुझे बोलता कि मैं इसका एक्सेलरेटर प्रेस करूँ। सो एक्सेलरेटर को उस टाइम पे जेंटली प्रेस करना है। दिस थिंग इज़ ओवर देयर। ये एक्सेलरेटर प्रेस करने का रीज़न ये है कि कभी ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा लंबी देर के लिए रुके हुए हैं एंड अचानक अगर वो कार चलती है यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट और आप चलने लग गए। सो इसकी स्पीड हम इंक्रीज कर देते हैं अभी बिकॉज द ट्रैफिक हेड इज़ गोइंग फॉरवर्ड। तो मैंने इसकी स्पीड अभी 85 किलोमीटर पर आवर कर दिया, बट ये तभी 85 पहुंचेगी जब इसको खाली सड़क मिलेगी। अभी ये बाइक को ट्रैक कर रही है इस टाइम पे। सो इट हैज़ अप्लाइड द ब्रेक्स, बाइक की स्पीड के अकॉर्डिंग चल रही है एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ मूविंग। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ हाउ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वर्क्स विद स्टॉप एंड गो। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि इस फीचर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। Now there are two main advantages of this system. First advantage is of course driver convenience, कि आपको
एक्सेलरेटर और ब्रेक पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए ट्रैफिक पे फोकस करना है. यू हैव टू फोकस ऑन द सराउंडिंग्स. सो ड्राइवर कन्वीनियंस इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ मेंटेनिंग स्पीड विद इन द स्पीड जोन्स. सो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे अगर स्पीड कैमरा है तो मैंने यहाँ पे अपने अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की स्पीड मैक्सिमम 50 पे सेट कर दी थी, विच इज़ द स्पीड लिमिट ऑफ दिस रोड. सो वन थिंग इज़ दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड 50 किलोमीटर्स पर आवर. तो मैं यहाँ पे एक चालान अवॉइड कर सकता हूँ, एक वायलेशन अवॉइड कर सकता हूँ. एडिशनली क्योंकि मैं किसी कार को ट्रैक कर रहा हूँ तो अगर वो ऑलरेडी स्लो चल रही है तो मैं भी स्लो चल रहा हूँ. इन केस वो वायलेट करती है ट्रैफिक स्पीड को तो वो आगे चली जाएगी, बट आई विल स्टिल बी एट 50 किलोमीटर्स पर आवर जो मैंने अपनी मैक्सिमम स्पीड एंगेज की है. सो दीज आर द टू मेन एडवांटेजेस. सो इफ़ यू टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस तो इसके डिसएडवांटेजेस प्राइमरीली कंडीशनल ड्राइविंग है. सो बेसिकली ये कंडीशन बेस्ड फीचर है. हर कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क नहीं करता एंड देर आर सर्टन कंडीशंस जिसमें आप इसको प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल अभी हम सिटी में चल रहे हैं. सो आई एम ट्रैकिंग अ कार इन द फ्रंट, फॉर एग्जांपल दैट वाइट कार दैट आई एम ट्रैकिंग. सो उसके बेसिस पे आप नोटिस करेंगे कि हम दोनों कार्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है. वी आर गोइंग एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 36 किलोमीटर्स पर आवर और ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है हम दोनों के बीच में दैट इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर एग्जांपल दिस कार टू कम इन बिटवीन. और अब अगर ये कार बीच में आ जाती है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, देन नाउ आई एम फॉलिंग बिहाइंड क्योंकि वो वाली गाड़ी मेरे बीच में आ गई और मेरी कार अब इसके अकॉर्डिंग ट्रैक करेगी इस फीचर को और ये मुझे स्लो डाउन करके और पीछे कर देती है. नाउ इस फीचर को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, एक्सेलरेटर दबा के उस कार के पास जा सकता हूँ, बट अगेन जैसे ही मैं एक्सेलरेटर छोड़ूंगा मेरी कार फिर ब्रेक लगाएगी एंड इट विल ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस. सो ये जो डिस्टेंस हम मेंटेन कर रहे हैं और इसका इस बीच में किसी और कार का इंट्रूजन, इट कैन बी इट कैन ऑल्सो ट्रिगर एन एक्सीडेंट. फॉर एग्जाम्पल पीछे वाला ड्राइवर जो है ही इज़ नॉट अवेयर कि मेरी कार में अभी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन है. तो अगर मेरी कार इंटेंशनली किसी सामने वाली कार से पीछे चल रही है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों कार्स के बीच में अभी कोई कार आ जाए तो मेरी कार और पीछे होना पड़ेगा इसको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मेंटेन करने के लिए. एंड द ड्राइवर एट द रियर इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द कार इन द फ्रंट, बिकॉज इन जनरल हमारी सिटी ड्राइव ऐसी है दैट वी ड्राइव लिटिल क्लोजर दैन दिस. सो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है एंड इट कैन ट्रिगर कॉन्टैक्ट विद सम कार कैन रियर एंड बेसिकली अस. सो ये एक नेगेटिव है. दूसरी कंडीशनल नेगेटिव चीज़ ये है इस फीचर की, या कौन ये है इस फीचर का, कि अब जैसे कोई कार है, नाउ इफ़ आई एम मेंटेनिंग अ लेन और आई एम गोइंग बिहाइंड दैट कार, मैं उस कार के अकॉर्डिंग ट्रैक कर रहा हूँ. अब लेट्स से कि हम दोनों कार्स जो हैं वो लेन ड्राइव कर रही हैं. सो इन बिटवीन अगर कोई कार आ जाती है विच इज़ नॉट लेन ड्राइविंग, जो पार्शियली मेरी लेन में है, देन माई कार विल नॉट ट्रैक दैट कार और वो वाली कार बीच में आएगी तो ड्राइवर विल हैव टू टेक एन इवेजिव एक्शन जिसमें उसको ही विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू प्रेस द ब्रेक एंड जज द फैक्ट कि कोई और कार बीच में आ रही है या नहीं आ रही. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट एट द मोमेंट टू एनालाइज कि कौन सी कार को ये कार प्रॉपरली ट्रैक करेगी. अगर कोई कार इस लेन में कितना अंदर आती है या उसका कितना वाला पार्ट मेरी कार के आगे होता है तभी ये कार ट्रैक करेगी. सो दैट थिंग बिकम्स अ चैलेंज फॉर द ड्राइवर. सो बेसिकली स्किल्ड ड्राइवर्स के लिए ही ये फीचर जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है. एंड इवन skilled drivers will have to make sure that they are always on top of their game when it comes to driving a car with adaptive cruise control. अगर ऐसा जैसा अभी चल रहा है, अगर ऐसा नॉर्मल ट्रैफिक चलता रहे and if this is the kind of density that you have, then of course this feature is useful. So for example अभी हमने 65 kilometers per hour पे इसको सेट किया है. That car is going at 50 odd kilometers. So we are able to easily go according to that car. अब ये कार अगर मेरे बीच में आती है, मेरे साथ में आती है, then it becomes hard to make sure कि हमारी कार उस कार के पीछे भी चल रही है, it is maintaining a distance as well, पीछे वाली कार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही and the driver is able to steer the vehicle easily. So that was all about the advantages and disadvantages of adaptive cruise control as a feature. चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि क्या आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को एज अ फीचर अपनी नेक्स्ट कार में लेना चाहिए या नहीं. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं. अगर आप फ्रीक्वेंटली हाईवेज पे कार चलाते हैं और स्पेशली ऐसे हाईवेज पे जहां ट्रैफिक कम होता है तो आपकी न्यू कार में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होने से आपकी ड्राइव रिलैक्स्ड हो सकती है. सो यू कैन कंसिडर बाइंग अ वेरिएंट दैट हैज अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इन इट. आप क्रूज कंट्रोल फीचर भी ऑप्ट कर सकते हैं इफ़ इट इज़ अवेलेबल इन अ लोअर वेरिएंट, क्योंकि वो भी ड्राइवर अटेंशन के साथ हाईवेज पे
ड्राइवर कन्वीनियंस ऑफर कर पाता है। अगर आपका सिटी कम्यूट ज़्यादा है तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अभी आपको बहुत कन्वीनियंस ऑफर नहीं करेगा, एंड वी थिंक यू शुड नॉट अपग्रेड जस्ट फॉर दिस फीचर अलोन। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप ये अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि आपकी नेक्स्ट कार में इस फीचर का होना या ना होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।